पैरागॉन नाम का एक ऐसा खौफनाक होटल जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां के मालिक ने अपनी ही पत्नी को मारने के बाद खुदकुशी कर ली थी, लेकिन अपनी जान लेने से पहले उसने अपनी संपत्ति से 30 करोड़ रुपए उस होटल में छुपा दिए थे। और जब इसकी खबर रिक और उसके ग्रुप को मिली तो पैसों के लालच ने उन्हें अंधा कर दिया। दरअसल ये लोग यूट्यूब पर खौफनाक जगहों की वीडियोस डालते थे और इसी वजह से उन्होंने पैरागॉन होटल में जाने का फैसला कर लिया था। पर वो नहीं जानते थे कि एक भयानक चीज उस होटल के अंदर उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि उस होटल के अंदर एक शैतान रहता है। दरअसल आज से कुछ दिन पहले रिक और उसकी टीम अपने YouTube चैनल के लिए एक शानदार वीडियो बना रहे थे, जिसके दौरान उनकी टीम के लोगों ने अपना गेटअप चेंज कर लिया और कुछ ही देर में एक मेट्रो में चढ़ गए। और देखते ही देखते उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे मेट्रो में बैठी एक औरत की सांसें अटक गई, क्योंकि पल भर में वो सभी मेट्रो का दरवाजा खोलकर एक एक करके वहां से बाहर कूद गए। और थोड़ी देर बाद वो सब एक ऐसी खुफिया जगह पर जा पहुंचे जहां पर उनका तोहफा उनका इंतजार कर रहा था। वहां के एक टनल में घुसते ही उन लोगों को कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिली जिन्हें वो लोग बहुत कीमती मान रहे थे, लेकिन उनके ग्रुप का एक असूल था कि कोई भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, यानी कि वो लोग सिर्फ वीडियो बनाकर चुपचाप वहां से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी अचानक जेडी नाम के एक लड़के ने उस पेंटिंग को उखाड़ना शुरू कर दिया। तब अपने ग्रुप के नियमों को टूटता हुआ देखकर रिक ने जेडी को ऐसा करने से मना किया, मगर कई बार चेतावनी देने के बाद भी जब जेडी ने उसकी बात नहीं सुनी तो आखिरकार रिक उसके साथ लड़ने लग गया और बाकी दोस्तों ने उन्हें बड़ी ही मुश्किल से संभाला। तब गुस्से में आकर जेडी वहां से भाग निकला, पर देखते ही देखते उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ पुलिस ऑफिसर उनकी ओर ही आ रहे थे, जिनसे बचने के लिए उन सब ने भी जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। पर उनकी इतनी मेहनत के बाद भी उनके नसीब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, क्योंकि उनकी बनाई हुई वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद भी उसमें सिर्फ चंद व्यूज ही आए थे, जिसे देखकर पूरी टीम बहुत ज्यादा दुखी हो गई और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब वो इस प्रोजेक्ट पर और काम नहीं करेंगे। मगर सबकी उम्मीदों को टूटता हुआ देखकर रिक ने एक अजीब सा मैप निकाला और सबको बताने लगा कि इस मैप में दिखाए गए होटल का नाम पैरागॉन है, जो कि समंदर के पास एक खुफिया जगह पर मौजूद है। और कहा जाता है कि एक महान गैंगस्टर ने अपने 30 करोड़ रुपए यहाँ पर छुपा कर रखे थे और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर अपना डाका डाल सकते हैं। पर इसमें दिक्कत ये थी कि जिसने भी आज तक वहाँ जाने की गलती की वो कभी लौट कर नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़े शैतान का राज चलता है जो लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता। तब रिक की ये बात सुनकर टीम के सब लोग थोड़ा सा डर गए, क्योंकि उनकी जान पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थी। लेकिन पैसों के लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था, जिसकी वजह से रिक के थोड़ा सा फुसलाने पर ही सब लोग उसका साथ देने के लिए राजी हो गए। मगर तभी डियाना के लैपटॉप पर जेडी की एक वीडियो आ पहुंची, जहां उसने एक नई टीम ज्वाइन कर ली थी और अपनी पागलपन की हद तक पहुंचकर उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसे डियाना और उसकी टीम को भेज दिया था। पर फिलहाल रिक ने उस वीडियो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसी दौरान डियाना ने एक गलती कर दी। उसने अपने YouTube चैनल पर एक पोस्ट डाल दी कि हम लोग अब पैरागॉन नाम के उस खौफनाक होटल में जा रहे हैं। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद होटल के कमरे में वर्णन और कोरा पैरागॉन जाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी रस्सियों के साथ साथ बॉम्ब्स भी शामिल थे। पर तभी वहां पर फ्रैंक नाम का एक आदमी आ पहुंचा, जिसे कोरा के अलावा और कोई नहीं जानता था। और इसी चीज को लेकर उन्हें थोड़ा शक होने लगा था कि फ्रैंक कोई पुलिस ऑफिसर तो नहीं। जिस पर फ्रैंक ने सबको बताया कि मैंने डियाना के YouTube चैनल वाले पोस्ट को देखा था, जिससे मुझे भी पैरागॉन जाने में इंटरेस्ट आ गया और अगर मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा तो तुम्हारे काम में मदद भी कर सकता हूं। पर कोरा को छोड़कर कोई भी उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा खतरा था। लेकिन आखिरी वक्त पर डियाना भी फ्रैंक को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गई, जिससे आखिरकार उन लोगों को उसे अपने साथ ले जाना ही पड़ा। जिसके बाद थोड़ी देर तक गाड़ी के जरिए आगे बढ़ने पर वो सब समंदर के किनारे उस खुफिया होटल तक पहुंच गए। लेकिन अंदर जाने से पहले उन्हें एक ऐसा दरवाजा मिला जहां पर साफ लिखा हुआ था कि यहां आना मना है। पर इसके बावजूद उन सब ने गेट की जंजीरों को काट दिया और अंदर घुस गए। मगर उनके सामने एक और मुसीबत उनका रास्ता रोके खड़ी थी, क्योंकि होटल के अंदर जाने के लिए उन्हें एक सुरंग से आगे बढ़ना होगा। तब अपने डर पर काबू रखते हुए आखिरकार वो सब उस सुरंग के अंदर घुसने लगे, पर अंदर के अंधेरे को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इसके बावजूद टॉर्च की मदद से वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें सुरंग के अंदर एक पतली सी पाइप नजर आई, जिसे देखकर उन सबको पता चल गया कि उस पाइप के अंदर से होते ही अब उन सभी को अंदर जाना पड़ेगा। जिसके बाद एक एक करके सब लोग पाइप के अंदर घुसने लगे और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे और सबसे आगे थी डियाना। पर तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी और उसने सबको चौकन्ना रहने के लिए कहा। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे चूहे मंडराने लगे, जिन्हें देखकर सबने
अपना सर नीचे कर लिया और हड़बड़ाते हुए वो चूहे उनके ऊपर से निकल गए। अब थोड़ी देर बाद वो सब लोग उस टनल से बाहर निकल आए, जहाँ होटल के अंदर जाने के लिए उन्हें एक दरवाजा मिला जो कि पूरी तरह से बेकार चीजों से बंद किया गया था, जिसे देखकर डियाना कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए बाकी लोगों से अलग हो गई। पर कोरा ने हैरानी में उसी दरवाजे को तोड़कर सबको होटल के अंदर ले जाने की कोशिश की, पर डियाना उनके साथ तब नहीं थी। तब अंदर जाते ही उन्होंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया और कमरों की तस्वीरें लेने लगे। होटल के अंदर की सजावट देखकर टीम के लोगों को वो बहुत ही अनोखा लगा और उन्होंने ये मान लिया कि जिस समय ये होटल हॉन्टेड नहीं था तब यहाँ पर सच में बहुत सारे लोग आकर पैसे उड़ाते होंगे। लेकिन तभी अचानक एक झूमर सीधा कोरा के ऊपर गिरने वाला था, पर अपनी फुर्ती दिखाकर वो किसी तरह बच निकली। वहीं दूसरी ओर डियाना वीडियो शूट करते हुए अपने व्यूअर्स को हॉन्टेड होटल पैरागॉन के अंदर के कमरे दिखा रही थी, जिसमें उसे बहुत मजा भी आ रहा था। लेकिन इसी दौरान अचानक डियाना एक ऐसे कमरे में जा पहुंची जहां पर एक बहुत बड़ा पियानो रखा हुआ था और जोश में आकर जैसे ही उसने उसे छेड़ने की कोशिश की, वैसे ही पूरे कमरे में एक डरावनी आवाज गूंज उठी। तब उस आवाज को सुनकर जैसे ही डियाना वहां से निकलने लगी, वैसे ही हड़बड़ाहट में अपना बैलेंस बिगाड़ते हुए वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और इसी वक्त उसके पीछे एक शैतान आ खड़ा हुआ। उधर टीम के बाकी लोगों को डियाना की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और यहाँ तक कि रिक ने उसे कॉल करने की भी कोशिश की, पर जब डियाना ने रिक की कॉल उठाई तब घबराते हुए रिक उसे ढूंढने निकल पड़ा। इसी दौरान पीछे से कोरा ने फ्रैंक को उनके सभी टीम मेंबर्स की खूबियों के बारे में बताया कि रिक एक सिक्योरिटी गार्ड है और वो टीम के लिए सभी हथियार और औजारों का बंदोबस्त करता है। वर्नन एक फोटोग्राफर है और कोरा एक ऐसी लड़की है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। पर इसी दौरान उसने डियाना और रिक के बीच हुए एक झगड़े के बारे में भी फ्रैंक को बता दिया कि असल में रिक डियाना से एक बच्चा चाहता है, लेकिन डियाना उसके सपने को पूरा नहीं करना चाहती, बल्कि वो तो दुनिया जीतना चाहती है। इसके साथ ही कोरा ने फ्रैंक का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि टनल के अंदर जब उन पर चूहों ने हमला किया था तो उस वक्त फ्रैंक ने कोरा को पूरी तरह से कवर करके उसकी मदद की थी। अब उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर जब वर्नन कमरों की तस्वीरें खींच रहा था, तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर बने एक ऐसे निशान पर पड़ी जैसे वहाँ किसी जानवर ने खरोच दिया हो। पर उसे अनदेखा करते हुए जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, वैसे ही कुछ दूर से कोई उस पर नजर रखे हुए था। तब वर्नन ने उसी वक्त अपनी टीम के बाकी मेंबर्स को उस खरोच के निशान को दिखाया जिसकी उसने तस्वीर ले ली थी, जिसे देखकर रिक ने घबराते हुए कहा कि हमें जल्दी से जल्दी डियाना को ढूंढकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब उन्होंने दो टीम्स बनाई, जिसमें कोरा और वर्नन हॉल एरिया में डियाना को ढूंढने लगे। जिसके दौरान वर्नन को एक अखबार मिली जिस पर लिखा था कि पैरागॉन होटल के मालिक की पत्नी को मार देने के बाद होटल का मालिक भी गायब हो गया था और जब कुछ समय बाद उसकी लाश मिली तो उसका पूरा शरीर बीच से फाड़ दिया गया था, जिसके अंदर से उसका दिल गायब था। उस अखबार के पीछे होटल के मालिक और मालकिन की तस्वीर भी दी गई थी और वर्नन ने उसकी भी तस्वीर ले ली। पर कोरा को उस न्यूज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने हंसते हुए वर्नन को फिर से डियाना को ढूंढने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक और रिक जब डियाना को ढूंढ रहे थे, तब अचानक रिक का पैर एक बियर ट्रैप में आ गया और फ्रैंक ने जल्दी ही उसे ट्रैप से आजाद कर दिया। तब रिक की आवाज सुनकर वर्नन और कोरा भी उस जगह तक आ पहुंचे और उन्होंने देखा कि ट्रैप की वजह से रिक के पैर पर एक गहरा जख्म बन गया था। तब फ्रैंक ने पहले रिक के पैर को सैनिटाइज किया और बाद में उसे बैंडेज लपेट दी। इसी दौरान अचानक उन्हें डियाना के फोन की रिंग सुनाई दी और उसका पीछा करते हुए टीम के सब लोग एक ऐसे कमरे तक पहुंच गए जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था और उसकी टहनियों में बहुत सारे फोन लटके हुए थे। उन फोन्स के बीच उन लोगों को डियाना का भी फोन मिला और उसे खोलते ही उन सबको वो वीडियो भी दिख गई जहां पर डियाना उस अजीब सी आवाज को सुनकर भाग रही थी। तब टीम के सब लोगों ने ये तय किया कि उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए वहां पर और कोई भी नहीं आने वाला। मगर आगे बढ़ते हुए अचानक एक जगह पर उन पर जेडी और उसके ग्रुप ने हमला करके उन्हें बंदी बना लिया, जिसके बाद टॉर नाम के लड़के ने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि 30 करोड़ रुपए जो फैंटम में छुपाए गए थे वो कहाँ हैं। पर उन सबको उन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद गुस्से में आकर रिक ने जेडी और उसके ग्रुप से अपनी गर्लफ्रेंड डियाना के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। पर ये सुनकर टॉड ने गुस्से में उस पर बंदूक तानते हुए कहा कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर 30 करोड़ रुपए हमें जल्द से जल्द ना मिले तो तुम्हारी खोपड़ी खोल दी जाएगी। जिसके बाद टॉड ने कोरा के मुंह के अंदर अपनी गन घुसा दी, जो देखकर फ्रैंक का दिमाग सटक गया और उसने सबसे रुक जाने को कहा। तब टॉड ने उसे फैंटम में आने की वजह पूछी और जवाब
में फ्रैंक ने उसे सारी सच्चाई बता दी कि मेरी बीवी एक जर्नलिस्ट है और वो फैंटम को लेकर एक आर्टिकल पर काम कर रही थी। इसी वजह से एक दिन अचानक वो इस जगह पर आई थी, पर उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। और अपनी बीवी को ढूंढने के लिए ही मैं इन लोगों के साथ यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे इस खौफनाक होटल के आने का रास्ता मालूम नहीं था। और जब मैंने डियाना के YouTube चैनल पर की गई पोस्ट देखी तो मुझे यकीन हो गया कि ये लोग मुझे अंदर ले ही जाएंगे। उस वक्त टॉड ने अपनी जेब से एक रुमाल बाहर निकाला और उसे देखकर रिक ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वो रुमाल उसकी गर्लफ्रेंड डियाना का था। पर रिक की इस गुस्ताखी को देखकर टॉड ने उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। जेडी ने उससे ऐसा करने की वजह पूछी, पर टॉड ने उसे भी एक जोरदार थप्पड़ मारकर साइड कर दिया। जिसके बाद वो फ्रैंक से होटल के कमरों के बारे में पूछने लगा, पर फ्रैंक ने कहा कि होटल का नक्शा रिक के पास था जिसे तुमने नीचे फेंक दिया है। तब ये सुनकर उन सब ने रिक को ढूंढना शुरू कर दिया ताकि उसके पास से वो नक्शा मिल सके। और कुछ देर तलाश करने के बाद आखिरकार कोरा को खुद से थोड़ी दूरी पर एक शरीर पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे उसने रिक समझ लिया। पर उस तक पहुंचने के लिए उन्हें एक टूटे हुए ब्रिज को पार करना पड़ेगा, जो देखकर टॉड ने कोरा को दूसरी ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया। और उसकी बात मानते हुए कोरा किसी तरह लटक कर उस ब्रिज को पार कर गई। लेकिन वहां पहुंचकर कोरा को पता चला कि वो रिक नहीं बल्कि किसी और की लाश थी, जिसने काफी हद तक रिक जैसे कपड़े ही पहने हुए थे। पर उसके लिए मुसीबत की बात ये थी कि अब वो दोबारा ब्रिज के इस ओर वापस नहीं आ सकती थी, जिसकी वजह से टॉड ने उसे वहीं छोड़ दिया और बाकी लोगों के साथ रिक को ढूंढने निकल पड़ा। जिसके दौरान अचानक एक कमरे के अंदर से उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। और उस आवाज को सुनकर जैसे ही वो लोग कमरे के अंदर गए तो वहाँ पर सिर्फ एक अजीब सी अलमारी रखी हुई थी। तब जैसे ही टॉड के एक साथी ने उसे खोला तो उसके अंदर से सफेद बालों वाली एक लड़की निकली, जिसे देखते ही फ्रैंक ने पहचान लिया, क्योंकि उस लड़की का नाम बेथ था, जो कि फ्रैंक की पत्नी अमेंडा के साथ आई थी। मगर बेथ ने घबराते हुए बस एक ही बात कही कि हम सब लोग मरने वाले हैं। और देखते ही देखते उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई चीज उनकी ओर आ रही है। तब टॉड और उसकी टीम ने जल्दी से नाइट विजन गॉगल्स लगा लिए ताकि अंधेरे में भी उस चीज को देख सकें। पर तभी अचानक अंधेरे के बीच में से एक शैतान ने पल भर में जेडी को मौत के घाट उतार दिया, जिसे देखकर टॉड ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे वो शैतान तो बचकर वहां से निकल गया, लेकिन एक गोली सीधा बेथ के सर पर जा लगी। खैर, अब दूसरी ओर कोरा को आखिरकार एक जगह पर रिक मिल ही गया, पर तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर रिक ने कोरा को जल्दी से कहीं छुपने के लिए कहा। और रिक की बात मानते हुए वो एक अलमारी के अंदर जा छुपी। जिसके बाद देखते ही देखते उस कमरे के अंदर सफेद रंग का एक शैतान आ खड़ा हुआ, जो पूरे कमरे की तलाशी लेने लगा। और जैसे ही उसने अलमारी को खोला वैसे ही कोरा उसे चकमा देकर एक लिफ्ट में चली गई। मगर उस शैतान ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। पर कोरा भी कम नहीं थी, उसने हार न मानते हुए खुद को किसी तरह उस शैतान से दूर कर लिया। लेकिन वो अब भी सुरक्षित नहीं थी, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी छुपने की कोई जगह ढूंढने लगी। इसी दौरान कोरा एक कंट्रोल रूम तक जा पहुंची, जहां से सीसीटीवी के जरिए पूरे होटल पर नजर रखी जाती थी। वहां पर कोरा को डियाना भी दिख गई, जो कि एक अजीब से कमरे में फंसी हुई थी। उस कमरे के बीच में एक बड़ा सा सिंबल बना हुआ था और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। वहां पर उसे एक ऐसी डिमोनिक किताब भी दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल के बारे में बताया गया था और उसमें शैतान का भी जिक्र था। तब कंट्रोल रूम के अंदर कोरा को एक वीडियो दिखाई दी, जिसमें एक आदमी कह रहा था कि मुझे एक ऐसा राज पता चला है जिससे एक कमजोर इंसान भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है। लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, इसलिए मैंने खुद ही ताकतवर बनने का फैसला कर लिया है। एक किताब के जरिए मुझे पता चला कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का दिल पूरा खा जाए तो उसके अंदर खुद ही शैतान की शक्तियां आ जाती हैं। और इस बात का सबूत तब मिला जब उस अजीब से कमरे के अंदर डियाना ने भी शैतानी किताब से वही बात पढ़ी। लेकिन उस किताब को पढ़ते हुए अचानक उसके पीछे खुद वही शैतान आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर डियाना की रूह कांप उठी। खैर, अब दूसरी ओर टॉड और उसका साथी उस खुफिया कमरे तक पहुंच ही गए, जहां पर 30 करोड़ रुपए छुपाए गए थे। उन पैसों को देखकर टॉड की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और उसने जल्द से जल्द पैसों को समेटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसके दोस्त ने देखा कि वहां पर एक ऐसी लाश पड़ी हुई थी जिसका दिल गायब था। इस खौफनाक नजारे को देखकर उसकी रूह कांप उठी और उसने टॉड को वहीं पर छोड़कर खुद भागने का फैसला कर लिया। पर हड़बड़ाहट में दौड़ते हुए उसका गला एक धारदार वायर से कट गया, जो इंसानों को मारने के लिए ही वहां पर लटकाई गई थी। और देखते ही देखते टॉड के पीछे भी वही शैतान आ खड़ा हुआ, जिसने एक ही झटके में उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकाल लिया। और ये सब कुछ कोरा भी कंट्रोल रूम से देख पा रही थी।
वहीं दूसरी ओर फ्रैंक और वर्नन को टॉड के दोस्त की लाश मिली। तब कोरा ने उनसे कांटेक्ट करते हुए बताया कि मैं सीसीटीवी रूम से तुम लोगों को देख पा रही हूँ और शैतान अब धीरे धीरे तुम्हारी ओर ही बढ़ रहा है। जो सुनकर वो दोनों जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग निकले और जाकर किचन में छुप गए, लेकिन तब भी उनकी जान बचने वाली नहीं थी। तब कोरा ने उन्हें इमरजेंसी लिफ्ट के बारे में बताया और उसका पता चलते ही फ्रैंक ने पहले वर्नन को उसकी मदद से दूसरी जगह भेज दिया और खुद किचन में उस शैतान का सामना करने के लिए खड़ा रहा। पर बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार वर्नन उस मंजिल तक पहुंच ही गया जहां कोरा मौजूद थी। लेकिन इसी दौरान फ्रैंक के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था क्योंकि वो शैतान बार बार किचन के दरवाजे को पीट रहा था। पर सही समय पर फ्रैंक भी किसी तरह लिफ्ट तक पहुंच गया, जिससे उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन उस शैतान ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और लिफ्ट के कॉरिडोर से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, जिसे देखकर फ्रैंक ने जल्दी से वर्नन को लिफ्ट की रस्सी काटने के लिए कहा और जैसे ही वर्नन ने ऐसा किया वो लिफ्ट शैतान को लेकर सीधा नीचे गिर गई। पर इससे पहले फ्रैंक एक दूसरी मंजिल तक पहुंच चुका था और तब कोरा और वर्नन ने वॉकी टॉकी के जरिए फ्रैंक को अपने पास सीसीटीवी रूम में आने के लिए कहा। तब आगे बढ़ते हुए फ्रैंक एक ऐसे कमरे तक पहुंच गया जहां उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और उसका दिल शरीर से बाहर निकाल लिया गया था। और इस मंजर को देखकर फ्रैंक का बुरी तरह से दिल टूट गया था, पर उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। और आखिरकार वो कोरा और वर्नन के पास सीसीटीवी रूम तक जा पहुंचा और उनसे डियाना और रिक के बारे में पूछने लगा, जिस पर कोरा ने जवाब दिया कि मुझे बचाने के चक्कर में रिक शैतान के सामने आ गया था, पर उसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और रही बात डियाना की, तो सीसीटीवी की मदद से हम उसे देख सकते हैं। तब वहाँ पर सभी ने देखा कि डियाना ने कुछ अजीब से कपड़े पहन लिए थे और धीरे धीरे करके वो शैतान के सामने जाने लगी। लेकिन मौका मिलते ही उसने शैतान पर हमला कर दिया और वहाँ से भाग निकली। तब उसे बचाने के लिए फ्रैंक भी उसके पास जाने लगा और ये सब वर्नन और कोरा सीसीटीवी रूम से देख रहे थे। लेकिन जल्दी ही उस शैतान ने दोबारा डियाना को पकड़ लिया और उसे बचाने के चक्कर में फ्रैंक शैतान के साथ ही दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे फ्रैंक सीधा फ्लोर से जा टकराया और सजावट के लिए रखे गए पेड़ की एक बहुत बड़ी टहनी शैतान के शरीर के अंदर घुस गई। इधर डियाना ने फ्रैंक के वॉकी टॉकी के जरिए वर्नन और कोरा से बात की और उन्हें बताया कि मुझे बचाने के चक्कर में फ्रैंक ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अब हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। पर तभी उन दोनों ने डियाना से कहा कि हमारे साथ रिक नहीं है और आखिरी बार उसे तीसरी मंजिल पर देखा गया था। जो सुनकर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए डियाना सीधा तीसरी मंजिल पर पहुंच गई और रिक को हर कमरे में ढूंढने लगी, जिसके थोड़ी देर बाद आखिरकार उसे रिक बिल्कुल सही सलामत हालत में मिल भी गया। और देखते ही देखते वहाँ पर कोरा और वर्नन भी आ पहुँचे, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर पैरागॉन नाम के उस खौफनाक होटल से बाहर निकल गए। और उस होटल के अंदर जिन वीडियोस को उन्होंने रिकॉर्ड किया था उन सबको उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, जिससे सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा धमाका मच गया। देखते ही देखते उनकी उस इकलौती वीडियो पर 100 मिलियन तक व्यूज आ गए, जिससे वो लोग सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा फेमस और पॉपुलर हो गए थे कि अब उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था। और अब धीरे धीरे करके सब लोग अपनी नई जर्नी की ओर निकल पड़े। लेकिन क्या हो अगर शैतान किसी पुरानी हवेली या घिनौने रिचुअल में नहीं, बल्कि आपके अपने घर के स्विमिंग पूल में छुपा हो? क्योंकि कभी कभी जिन चीजों को हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का जरिया समझते हैं, वही हमसे हमारी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी मांगती हैं। रे वॉलर, जो कि एक पुराना बेसबॉल प्लेयर है, अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। रे को लगा था कि इस घर का स्विमिंग पूल उसकी पुरानी बीमारी को ठीक कर देगा, पर वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि साल 1992 की एक रात में इसी पूल ने रेबिका नाम की एक बच्ची को निगल लिया था। ये पानी सिर्फ बीमार को ठीक नहीं करता, बल्कि बदले में एक मासूम की जान भी मांगता है। यानी कि अब रे की पत्नी ईव और उसके बच्चों को ही उस शैतानी ताकत का सामना करना होगा जो पानी के नीचे से उन्हें पुकार रही है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या ईव अपने परिवार को इस काले पानी की प्यास से बचा पाएगी, या फिर रे खुद उनके लिए खतरा बन जाएगा? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें खतरनाक शैतान की ये भयानक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।